13वीं शताब्दी की बात है कि बोपदेव नामक एक अत्यंत मंदबुद्धि बालक था। उसके पिता का नाम केशव था, जो पर्याप्त शिक्षित थे। अतः 5 वर्ष का होने पर उन्होंने उसे धनेश्वर नामक गुरु के आश्रम में भेज दिया। उन दिनों बालक गुरुओं के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। उन दिनों आधुनिक काल की तरह स्कूल नहीं होते थे। बोपदेव अपने गुरु के आश्रम में रहने लगा, परंतु वह पढ़ाई में आगे न बढ़ पाया। उसके सहपाठी उससे बहुत आगे निकल गए थे, परंतु वह वहीं का वहीं अटका हुआ था। अन्य शिष्य उसका उपहास उड़ाते थे तथा विभिन्न नाम रखकर उसे चिढ़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता था तो कोई भोंदू। कई छात्र कहते थे कि जब ईश्वर बुद्धि बांट रहे थे तो बोपदेव सोया पड़ा था। बोपदेव का शरीर तो स्वस्थ तथा पुष्ट था, परंतु पढ़ाई के क्षेत्र में वह निपट अजान तथा पिछड़ा हुआ था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते थे, परंतु उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। अंततः गुरुजी ने निराश होकर बोपदेव से कहा, वत्स, पढ़ना लिखना तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अतः तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम घर चले जाओ तथा अपने खेतों पर काम करो। बोपदेव सोचने लगा, मैं क्या मुंह लेकर पिताजी के सामने जाऊंगा? कैसे बताऊंगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से इनकार कर दिया है? लोग भी यह कहकर मेरी हंसी उड़ाएंगे कि विद्वान पिता के घर निरक्षर पुत्र। परंतु वह करता भी क्या? गुरुजी ने उसका सामान एक गठरी में बंधवा दिया था। बोपदेव उनके चरण छूने के पश्चात सहपाठियों से गले मिला तथा भारी मन के साथ आश्रम से निकल पड़ा। गुरुजी ने मार्ग में खाने हेतु उसे सत्तू दे दिया था। वह घर की ओर बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते उसे दोपहर हो गई तथा भूख लग गई। मार्ग के किनारे एक कुआं देखकर बोपदेव उसकी जगत पर बैठ गया। कुछ देर सुस्ताने के बाद उसने सत्तू घोलकर पीने का मन बनाया। अतः कुएं पर पड़े डोल के द्वारा पानी निकाला तथा सत्तू घोलकर पी लिया। फिर वह अनमना होकर कुएं की जगत की ओर देखने लगा। अचानक बोपदेव का ध्यान कुएं की जगत के भीतरी गोल किनारे पर चला गया, जहां डोल की रस्सी की रगड़ के कारण पत्थर घिस गए थे तथा गहरी धारियां पड़ी हुई थी। उन धारियों को देखते ही बोपदेव के मस्तिष्क में एक विचार उठा और वह सोचने लगा, कोमल रस्सी की बार बार होने वाली रगड़ से कठोर पत्थर भी घिस सकता है, तो सच्चे मन से अभ्यास करने पर मैं पढ़ाई में आगे क्यों नहीं बढ़ सकता? यह विचार आते ही बोपदेव की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण लिया कि वह घर न जाकर गुरु के आश्रम में लौट जाएगा तथा मन लगाकर शिक्षा प्राप्त करेगा। दृढ़ संकल्प से उत्पन्न आत्मविश्वास से भरपूर होकर मुस्कराता हुआ बोपदेव आश्रम की ओर चल पड़ा तथा सूर्यास्त होते होते वहां जा पहुंचा। बोपदेव को वापस आया देखकर गुरुजी चकित रह गए, परंतु उसके मुखड़े पर एक अद्भुत चमक देखकर उन्हें उसमें कुछ बदलाव हो जाने की आशा दिखाई दी। उनका मन पसीज गया तथा उन्होंने उसे आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दे दी। बोपदेव गंभीरता तथा परिश्रम से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा तथा देखते ही देखते उसकी गणना मेधावी छात्रों में होने लगी। कालांतर में वही बोपदेव एक प्रकांड विद्वान बन गया तथा देवगिरी के राजा हेमाद्री के दरबार में महापंडित के पद पर आसीन हो गया। बोपदेव के जीवन से संबद्ध यह कहानी नीचे दिए गए दोहे के अर्थ को सत्य सिद्ध करती है।